वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम यज्जित ही त्वं ग्रहे ग्रह उलूखलक युज्यसे इह द्युमत्तम वद जयतामिव दुंदुभिः। जो कुछ भी तुम्हें उलूखलक प्रत्येक ग्रह में प्रयुक्त होते हो, नियुक्त किए जाते हो, यहां सर्वोत्तम प्रकाश संपन्न का उच्चारण करो, वर्णन करो विजेताओं की दुंदुभि के समान। यह जो मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का यह 5वां पंचम मंत्र हमने भी लिया है। ये आजकल लोगों को प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि क्या है, ये बच्चे जो हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उन्होंने ये देखा कि यार मेरे मम्मी पापा तो पूरा का पूरा टाइम ही लड़ने में निकाल दिए, ये लड़ते रहते हैं बस, तो यार इससे अच्छा तो मैं भी शादी ही ना करूंगा। आजकल लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई। तो इसके लिए आपको खुद का आपका गृहस्थ जीवन अच्छे से जीना पड़ेगा, तभी आप इंस्पायर कर सकोगे, तभी आप मोटिवेट कर सकोगे अपने आगे की जनरेशन, अपने बच्चों को, यार नहीं तुम्हें एक अच्छा गृहस्थ जीवन जीना है जैसा हमने जिए। इसके लिए आपको आवश्यकता है कि आप वेद को सही तरीके से अप्लाई करें अपनी लाइफ में, खासकर गृहस्थी के पहले, मतलब सुकृत बने, एक अच्छा इंसान बन सके, तभी आप गृहस्थी में प्रवेश करें। मानव जीवन और विश्व की आयु इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। अतः उलूखलक, ओखली और मूसल किसी न किसी रूप में हर घर में प्रयोग किए जाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में जैसे ही आप आते हैं, आने के बाद आप देखते हैं कि अब आपका जीवन आपका अकेले का नहीं है। इसको हमारे यहाँ पे हमारा जो सिद्धांत है, हम जो वैदिक व्यवस्था बोलते हैं, उसको हम अर्धांगिनी बोलते हैं, क्योंकि आपका आधा पार्ट अब आपकी वाइफ, आपकी पत्नी होगी। क्योंकि अब आप अकेले, आप हमेशा अकेले थे तो आप अधूरे थे, आप जुड़ गए हो। हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि 7 जन्मों का साथ है। तो ये जो 7 जन्मों का जो साथ हो जाता है, वो आप एक्चुअल में दंपति हो गए हो, एज अ यूनिट माना जाता है। वे तो इस पुरुष पति पत्नी, पुरुष औरत को एक ही मानता है फिर, कि तुम दोनों एक ही हो गए हो। तो अब यहां पे क्या होता है, जैसे आप पति पत्नी बन गए, तो अब आप क्या हो गया, इससे आपकी विश्व की आयु भी इसी पे डिपेंड कर गई है। मतलब क्या, कि अब आपके द्वारा जो आप बच्चे पैदा करोगे, आप नेक्स्ट जनरेशन लेके आओगे, वो आप ही से आएंगी। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के अपना गृहस्थ जीवन को जीना है। और यहाँ पे ये जो उलूखल की बात की जा रही है पूरे मंत्रों में, यहाँ सूक्त में, वो यही बोला जा रहा है, ओखली और मूसल का को आप कंसेप्चुअल समझिए इस चीज को। कंसेप्चुअल ये है इसका मतलब कि ओखली मूसल मतलब कहीं ना कहीं वो दंपति, पति और पत्नी, जो आगे चल के एक नया जनरेशन को लेके आएंगे। तो इसके लिए उसको इस तरीके से समझने की आवश्यकता है। ओखली को पुरुष और औरत के दाम्पत्य कर्म से, दाम्पत्य जीवन से समझने की आवश्यकता है आपको। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि जैसे कि हर घर में ओखली और मूसल का यूज किया जाता है, उसी तरह से आपका दाम्पत्य जीवन भी है। पुरुष और पत्नी, जो आप पति पत्नी है, वो भी आप इसी चीज से रिलेटेड है। पुरुष औरत के दाम्पत्य जीवन में अनेकों बातों का विश्लेषण मंथन किया जाता है। जीवन उपयोगी और आवश्यक बातों को ग्रहण करें तथा अनुपयोगी बातों का त्याग करें तथा आपसी सामंजस्य से सुखमय जीवन व्यतीत करें। बहुत क्लियरली यहां पे लिख दिया गया है कि आपके जीवन में जो भी आपके फायदे की चीज है, आपके जीवन उपयोगी जो चीज है, उसको यूज करें, उसको ग्रहण करें। जो आपके काम की चीज नहीं है, उसे हटा दें। जैसे पिछले मंत्र में भी इसी बारे में बात की गई थी, मंथन की बात की गई थी। मंथन में क्या होता है, जो भी आपका मेन प्रोडक्ट है, आप जो चाहते हैं वो आप रख लेते हैं, बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो कि आपको यूज का नहीं है, उसको आप हटा देते हैं। वैसे ही आपका जो जीवन है, पति पत्नी का जो जीवन है, उसमें आपको जो आपके जीवन उपयोगी काम की बातें हैं उसको रखें, बाकी चीजों को अवॉइड करते जाएं। देखिए होता यही है, आपके जीवन में जब आप पति पत्नी बनेंगे, तो शुरुआत के जो साल होते हैं, आपको एक दूसरे को समझने में लगते हैं, पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में लगते हैं। अगर हम मान के चल रहे हैं कि आज की डेट में हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो ये शुरू में, अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं, तो आप पहले से अपनी वाइफ, होने वाली वाइफ को पहले से जान रहे हैं, क्योंकि तब वो आपकी प्रेमिका थी या गर्लफ्रेंड थी, आप उसको पहले से जान रहे हैं। लेकिन आप अगर अरेंज मैरिज करते हैं, तो इनिशियली टाइम आपको, शुरू के जो 2 साल होते हैं, उसमें आप अपने वाइफ को अच्छे से समझते हैं, उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयां, उसकी क्या कमियां हैं, वो सब जानेंगे।
पत्नी भी आपके पति की, अपने पति की वो अच्छाइयां, बुराइयां, कमियां, ये सब कुछ जानती है। हर कोई, हर पति पत्नी 100% कोई भी सही या गलत नहीं होता, या पूरा परफेक्ट नहीं है। कोई भी पुरुष परफेक्ट नहीं है, या कोई भी औरत है वो परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं। इसीलिए तो विवाह है कि आपकी जो कमियां हैं वो आपका जो पूरक है, आपकी जो पत्नी है, उसके द्वारा वो कंप्लीट हो पाए, तो उसी से आप अपना जीवन जी पाएंगे अच्छे से। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, यहाँ यही बोला जा रहा है, यहाँ यही बोला जा रहा है कि जो भी जीवन उपयोगी चीजें हैं, मतलब क्या, मेरी पत्नी की जो विशेषताएं हैं, या पत्नी के लिए मेरे पति की जो विशेषताएं हैं, उसको मैं सही से यूटिलाइज करूं, और जो चीजें वो मुझे उनकी सही नहीं है उसको हम हटाते चलें, उसको हम खत्म करते चलें, या उस बारे में बात करते चलें और उसको हटाते चलें, ताकि क्या, आपका जो उलूखल, जो आपका ओखली और मूसल के द्वारा जो आपका मेन पॉइंट, जो चीज आपका बन रही है, जो आप कूट के जो आप उसका रस निकालते हो, वो पॉइंट ही आपका मेन है, वही आपका एक्चुअल में जीवन है, जिसको आपको ध्यान देना, ना कि आपको जो साइड का जो कचरा बस्ता जो आप साइड कर देते हो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो जो कचरा है ना, ये कचरा वही है जो आप, शायद आपको अपने पति में जो पसंद नहीं आता, या आपको अपनी पत्नी में जो पसंद नहीं आता, ये वही कचरा है जिसको आपको हटाते चलना है। आपको ये देखना है कि उसकी अच्छाइयां क्या है, और वो मेरी जो कमियां हैं, अगर जो पति है, पति की कोई कमियां है, पत्नी से कैसे वो उसकी कमियां पूरी हो सकती है, और सिमिलरली पत्नी को यह सोचना चाहिए कि मेरे अंदर जो कमियां हैं वो मेरा पति कैसे उसको कंप्लीट कर सकता है। इस तरीके से सामंजस्य स्थापित करके अगर अपना जीवन जिएंगे, गृहस्थ जीवन जिएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका गृहस्थ जीवन अच्छा बीतेगा, अच्छा चलेगा। प्रॉब्लम कहां हो रही है आज की डेट में? प्रॉब्लम यही हो रही है कि जो अनुपयोगी जो चीजें हैं, जो आपका ओखली और मूसल से जो आपका काम की चीज नहीं बचती है, लोगों का फोकस उस तरफ ज्यादा है। लोगों को अपनी पत्नी या अपने पति पे ज्यादा बुराइयां नजर आती है, ना कि अच्छाइयां नजर आती है। तो ये जो रीजन है, इस चक्कर में और हो ये रहा है कि आज का जो डेट है, आज की डेट में हर कोई इंडिपेंडेंट है। पत्नी भी ऐसा नहीं रहा कि पत्नी को आप बोल दो ऐसा कर लो तो वो कर लेगी। आज की डेट में कोई सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि हर कोई इंडिपेंडेंट है। इवन पत्नी भी वही पैसा कमा रही है, पत्नी की भी जॉब है, वो भी इंडिपेंडेंट, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हो क्या रहा है, जो आपका, क्या बोलना चाहिए इसे, कि सहिष्णुता है, जो मतलब जितना आपका मतलब सहनशीलता जो है, आपकी सहनशीलता में कमी आ रही है। पुरुष और संबंध में क्या हो रहा है, पति पत्नियों में, कि आजकल कोई सहन करना पसंद नहीं करता, कुछ भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा उस चीज को। तो आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको हमेशा पॉइंट आउट कर दिया जाता है। कल को मान लो पति पत्नियों में कोई झगड़ा हुआ, पत्नी ने पति को ऐसी कोई बात बोल दी जो उसके ईगो पे हर्ट होगी, जो उसकी कमी है, और पति ने भी बोल दिया कि तुम भी तो ऐसी ऐसी हो, तुम्हारे अंदर भी तो ये कमियां है। तो क्या होता है, आपकी कमियों पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, और यही रीजन आपके सेपरेशन का कारण बन जाते हैं, तलाक का, डिवोर्स का, ये सब कारण बन जाता है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट यही बोला जा रहा है। वेद क्या बोल रहा है, वेद इस मंत्र के द्वारा ये बोल रहा है कि आप उन कमियों के बारे में ना सोचें, उन कमियों को नजरअंदाज करें, उनको हटाएं, उन कमियों को हटा के धीरे धीरे उन कमियों से कंप्लीट होते हुए, आप उनसे ऊपर उठते हुए आपके जो मेन पॉइंट है, जो आपकी विशेषताएं हैं, जो आपकी अच्छाइयां हैं, उस पर ज्यादा फोकस करें, तो आप अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से जिए। ये एक्चुअल में सबसे मेन पॉइंट है इस मंत्र का, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम इस चीज को ना समझ के कमियों पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपका जो गृहस्थ जीवन है, जो आज की डेट में जो परेशानियां, जो डिवोर्स और ये सब जितने भी चीजें हो रही हैं, सेपरेशन हो रहे हैं, कि शादी हुई 6 महीने के अंदर वो तलाक हो गए, या लंबे लंबे टाइम तक आप रह रहे हैं उसके बाद फिर तलाक हो रहे हैं। आजकल तो ये भी हो गया कि लोगों के 20-20, 30-30 साल तक जीवन जिए, उसके बाद अब तलाक कर ले रहे हैं। तो ये सब चीजें पहले नहीं होती थी, आज की डेट में क्यों हो रही है? आज की डेट में यही है कि आप उन जो कमियां हैं, उन कमियों पे ज्यादा मेन पॉइंट आपके लिए बन गया, कि आपको लग रहा है यार इस इंसान के साथ तो मैं नहीं रह सकती, या इस पर्टिकुलर इस औरत के साथ तो मैं नहीं रह सकता, इसके अंदर तो ये कमियां है। ये नहीं आपको दिखना, हर किसी के अंदर कमियां होंगी, उन कमियों को अपनी अच्छाइयों से एक दूसरे के पूरक बनना है, ये एक्चुअल में मेन पॉइंट है। घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं से ही गृहस्थ जीवन का संदेश प्राप्त करें, क्योंकि हर वस्तु कोई ना कोई संदेश देती है, उसे समझकर जीवन में अपनाया जाना आवश्यक है। यहां पे ये बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ में
अपने घर में जो सामान देखते हैं उन सामानों से ही संदेश ले लें, उन्हीं से आप समझ जाएं कि यार कैसा गृहस्थ जीवन आपका होना चाहिए।